हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट की सुर्खियों पे। राजस्थान एंड इंडिया के बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं आपके सामने। उससे पहले आपका छोटा सा मोटिवेशन कोट्स, जिससे आपका हौसला और आपकी हिम्मत बढ़े। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी है। सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी है। ध्यान रखना दोस्तों, आपको धैर्य बनाए रखना है और धैर्य के साथ में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस लक्ष्य के प्रति आपका दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। यदि आपके पास में आपका निश्चय और आपका दृढ़ संकल्प फिक्स है, यानी आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हो। यानी आपको अपने इरादे मजबूत रखने हैं, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, चलते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट सुर्खियों। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्श समिति का सदस्य किसे बनाया? यानी किसान कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय कृषि की परामर्श समिति का सदस्य किसे बनाया है? डॉक्टर मन्ना लाल रावत को। किसे बनाया है? डॉक्टर मन्ना लाल रावत को। हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा के द्वारा। ये देखो, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। नाबार्डो की ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 के अनुसार राजस्थान के किसानों की प्रतिमाह आय कितनी है? 13,649 रुपये। कोलकाता में संपन्न हुई नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? 4 कांस्य पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 4। भरतपुर निवासी रामदयाल शर्मा का संबंध किस कला से है? ये अपना रामदयाल शर्मा और इसका संबंध है नौटंकी कला से। कौन सी कला से? नौटंकी कला। ठीक है, नौटंकी कला में और भी है, भूरी दयाल, ठीक है, भूरी लाल, और ये रामदयाल, और एक महिला कलाकार भी इसमें नुस्तर भाई। कौन से भाई? मुस्तर भाई। ठीक है, राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009 का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। राजीव गांधी, ये तो सरकारों के काम है। ठीक है, ये सरकार आई उनके नाम रख देगी, दूसरी सरकार आई उनके नाम रख देगी। इनके काम ही नाम परिवर्तन करने के ही है। ठीक है, पहले राजीव गांधी कृषक साथी योजना थी, उसका नाम परिवर्तन करके मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया आईआईटी जोधपुर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी जोधपुर में। धौलपुर से 5 बार विधायक रहे किस पूर्व विधायक का हाल ही में निधन हो गया है? ये पूर्व विधायक है बनवारी लाल जी, ये भगवान के श्री चरणों में चले गए। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अपने पास में, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित होगा? आईआईटी जोधपुर में एआई का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसकी डिटेल देख लीजिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कौन सा संस्थान? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में। विषय क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई होगा। फंडिंग विवरण, प्रायोजिक मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी, और फंड की राशि कितनी होगी? 750 रुपये होगी। कितनी समय अवधि के लिए?
3 वर्ष के लिए। और फंड का उद्देश्य क्या होगा? समस्याओं का समाधान करना। इसका उद्देश्य क्या है? एआई के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का समाधान करना, जैसे प्रशिक्षण, एप्लीकेशन, नई टेक्नोलॉजी का विकास करना। और ये 3 वर्ष में 1 लाख युवाओं को एआई का प्रशिक्षण देगा। और एमओयू संस्थाएं कौन कौन सी स्कीम? मेटा और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इनके साथ में एमओयू है, इनके साथ में काम करेगी। संविदा प्रकार: फ्री बिजनेस यूनिट इंडिया एआई के साथ एमओयू, सहयोगी संस्थान एआईसीटी एड आईआईटी जोधपुर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, ये अपने वापस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोलकाता में आयोजित नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। यानी कितने पदक जीते हैं राजस्थान के खिलाड़ियों ने? कोलकाता में आयोजित नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने पदक जीते, तो 4 कांस्य पदक जीते। कितने पदक जीते दोस्तों? 4 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कोलकाता में आयोजित नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 4 कांस्य पदक जीते हैं। और खिलाड़ी जिन्होंने कांस्य पदक जीते: दिव्यांशी जैन, यासी जैन, अवलोकित और सुभाष। दिव्यांशी, यासी दोनों जैन, अवलोकित और सुभाष, इन चारों ने 4 कांस्य पदक जीते हैं। कतरा पदक जीत्या? 4 पदक जीते। मजा आता है अपनी भाषा बोलने, आप भी बोला करो। जयपुर में AIR पुस्तकालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका जगदीप जी धनखड़ के द्वारा। जगदीप धनखड़ कौन के द्वारा करियो गयो? जगदीप जी धनखड़ के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। जयपुर में AIR पुस्तकालय का उद्घाटन जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। भाई देखिए दोस्तों, इनकी डिटेल देख लेते हैं। जयपुर में AIR पुस्तकालय का उद्घाटन होगा और मुख्य अतिथि जगदीप जी धनखड़ रहेंगे। उपराष्ट्रपति के इस संदेश से यह स्पष्ट होता है कि न्याय व्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, ताकि हर नागरिक को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सके। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ का न्यायपालिका पर विचार है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि गुणवत्तापूर्ण न्याय हो, यानी उपराष्ट्रपति ने सुलभ न्याय प्राप्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण न्याय की आवश्यकता पर जो, तो ये इसने गलत टाइप कर दिया। ठीक है, उन्होंने न्यायपालिका को देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना और कहा कि सबऑर्डिनेट शब्द की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सबऑर्डिनेट शब्द की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। निर्णय पर दबाव बनाया जाए। मजिस्ट्रेट जिला जज के निर्णय लिखते समय उनके मन में आने वाली शंकाओं का उल्लेख करें। न्यायाधीशों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लीप, किसके अंतर्गत? आई स्टार्ट के अंतर्गत लीप प्रोग्राम की घोषणा की गई है। तो लीप का पूर्ण अर्थ क्या है? इसका अर्थ है लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस। क्या अर्थ होगा लीप का? लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस, यानी सीखें, कमाएं और प्रोसेस करें। ठीक है, ध्यान रखना। 24-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ ये स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के अंतर्गत ये लीप प्रोग्राम की घोषणा की है। ये देखो इसकी डिटेल। उद्देश्य स्टार्टअप, इसका उद्देश्य है अपने स्टार्टअप संस्थाओं और युवाओं की अपस्किलिंग करना और स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध कराना। और 25 करोड़ रुपए तक की इसमें व्यय राशि प्रस्तावित है बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत। ठीक है, विद्यालय और महाविद्यालय में उद्यमशील इनका विकास को सुनिश्चित करना और 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करना।
इस बजट पर 20 करोड़ रुपए का व्यय होगा। यानी युवाओं को इसमें स्टार्टअप यात्रा के लिए इनको कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्स 2024 के तहत ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों के लिए क्या प्रस्तावित है? ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों के लिए क्या प्रस्तावित है? यानी पीएनजी की वेट दर 5% कमी की गई। पीएनजी की वेट दर क्या की गई? 5% कम की गई। ठीक है। नई राज्य निवेश नीति 2024 रिप्स 2024 के तहत राज्य में विक्रय या प्रयुक्त की गई वस्तुओं और सेवाओं का विशेष प्रोत्साहन करना और निवेशकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रमुख प्रस्ताव रखा। पीएनजी की वेट दर में ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों को निश्चित समय में पीएनजी की वेट दर में 5% कमी का प्रस्ताव रखा है। ठीक है। इसके अलावा 6 यूनिट को पुनर्जीवित करने पर भी प्रोत्साहन के लिए जोड़ दिया है। निवेशकों द्वारा 6 यूनिट को पुनर्जीवित करने के लिए की स्थिति में प्रोत्साहन करने का भी प्रावधान है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इनको लाभ मिलेगा। पिछली सरकार द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण न होने के कारण वर्तमान रिप्स के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिल पाया है। समस्या को हल करते हुए 15 अगस्त 2024 से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वैसे हो गया है 15 अगस्त 2024। स्टाम्प ड्यूटी के छूट, रिप्स के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु जारी प्रमाण पत्र वैधता 1 वर्ष से कम 2 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। अभी वर्तमान में वापस ये करंट में आया है, इसलिए क्वेश्चन वापस बना है। बनवारी लाल शर्मा का निधन हो गया। वे कितनी बार विधानसभा के सदस्य बने? 5 बार विधायक बने। कितनी बार विधायक बने? 5 बार। ध्यान रखना, इसकी डिटेल भी देख लो आप अच्छे से। बनवारी लाल जी, कौन से लाल जी? बनवारी लाल जी। निधन, जिले के ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता थे। पूर्व राज्य मंत्री वीर राज्य मंत्री रहे हुए बनवारी लाल जी शर्मा का 22 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। इनका जन्म 8 मार्च 1938 को पंचगांव धौलपुर में हुआ था। ये अपना देश आज़ाद हुए उनसे पहले के। राजनीति कैरियर 1967 में धौलपुर के विधायक चुनकर राजनीति में आए और 2008 तक ये रहे विधायक। 5 बार विधायक रहे। प्रोफेसर दयानंद भार्गव का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र के प्रमुख प्रखर चिंतक थे? ये प्रखर चिंतक और वेद विज्ञान विशेषज्ञ थे। राजस्थान सरकार की ओर से प्रोफेसर दयानंद भार्गव को संस्कृत साधना शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया था और उनका योगदान है विज्ञान संस्कृत साहित्य में विशेष योगदान। क्या अलंकृत किया इन्होंने? प्रोफेसर दयानंद भार्गव राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित प्रखर चिंतक और वेद विज्ञान विशेषज्ञ थे। ठीक है, क्या आएगा? वेद विज्ञान सही होएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवन की सच्चाई। जीवन की सच्चाई क्या है? जिंदगी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कोशिश से आपको बेहतरी यानी बेहतर से बेहतर की ओर ले जाती है। ठीक है, यानी उनकी तरफ ले जाती है। जन्म से या जिंदगी में कोई भी परफेक्ट रूप से पूर्ण रूप से पैदा नहीं होता है। आप जितनी कोशिशें करोगे, आप जितने प्रयास करोगे, जिंदगी में उतनी आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही आपके अंदर निखार आता जाएगा। अब है आपके भारत की राजस्थान की हमने करंट जीके पढ़ ली है, एक एक पर्सन की डिटेल। अब अपने इंडिया जीके की महत्वपूर्ण करंट की सुर्खी है जिनको हम डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक का भारत में कौन सा स्थान है? 176वां स्थान। ठीक है, कल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस था 28 जुलाई को। उसके दिवस पर यह सूचकांक जारी हुआ। हाल ही में जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत को सबसे बड़ा खराब प्रदर्शन करने वाले 5 देशों में से एक रूप में दिया गया है। देखो, भारत का नाम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 देशों में शामिल है। बहुत बड़ी बात। प्रकृति संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के मामले में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर था।
छोटे यूरोपीय देश लग्जमबर्ग, ध्यान रखना, ये शीर्ष स्थान पर रहा। कौन सा? लग्जमबर्ग, ठीक है, शीर्ष स्थान पर रहा। जबकि प्रशांत द्वीप देश किरीबाती ये सबसे अंतिम स्थान पर 180वें नंबर पर रहा। कौन से नंबर पर रहा? 180 नंबर पर, ठीक है। चलते आज के नेक्स्ट सुर्खियों की ओर। सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 भारत ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये मलेशिया में आयोजित हुई, ध्यान रखना, मलेशिया के सुल्तान में। गोलकीपर विक्रमजीत सिंह के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने शनिवार को पेनल्टी शूट आउट में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर सुल्तान जौहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। नेक्स्ट आज का, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप बैंकर किसे चुना गया? शक्तिकांत दास को। किसको चुना गया? शक्तिकांत दास, जो कि अभी वर्तमान में अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2024 ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरी बार A+ रैंकिंग मिलती है। ये अपने शक्तिकांत दास अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर। चौथा, मिस ग्रांड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन? तो ये बनी अपने रेचल गुप्ता। कौन बनी? रेचल गुप्ता। मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2024 थाईलैंड में आयोजित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 70 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया और उन सब से विजेता होते हुए अपनी रेचल गुप्ता जालंधर पंजाब की रहने वाली है, 20 वर्षीय, शुक्रवार को थाईलैंड के बैंकॉक में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल यानी MGI 2024 विजेता का ताज पहना। ये देखो, ये रही, ठीक है, रेचल गुप्ता। खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया गया? ये लिसा, ठीक है। खेल मंत्रालय ने कौन से पुरस्कार को बंद कर दिया? ये ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया है। ये महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में दिया जाता था। 2002 में स्थापित हुआ है, ठीक है। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता था, जिसकी शुरुआत 2002 से की गई थी। अब इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया गया है, इसको बंद करके। सरकार की नीति है ऐसा, क्या ही करिए। WTT चैंपियन इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन बनी? मनिका बत्रा। ये है मनिका बत्रा। WTT चैंपियनशिप इवेंट में क्वार्टर फाइनल में विभिन्न परिस्थितियों को पार करते हुए फाइनल में जा पहुंची है। फ्रांस में मॉन्टपेलियर में WTT चैंपियनशिप में मोनिका बत्रा ने बुधवार को एक तरफा मुकाबले में अमेरिका के जिल्ली जेंग को 3-0 से हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक्सिस बैंक के HD और नए CEO कौन बने? अमिताभ चौधरी। कौन बने? अमिताभ चौधरी। ये पहले भी इसके MD एंड CEO थे, वापस इन्हीं को ही चुन लिया गया। अब ये 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक 3 साल के लिए फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं। अभी इनकी एज बाकी है साहब। फिर अपनी सुकात कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा मेडल जीता? ठीक है, ये अपने सुकात कदम, इसने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों ही जीते हैं। भारत के प्रमुख पैरा बैडमिंटन एथलेटिक्स सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए एकल में स्वर्ण पदक जीता और अपने दोस्त दिनेश राजैया के साथ में यानी युगल खिताब जीता, रजत पदक जीता। यहाँ पर भी SL3 और SL4 में। लास्ट अपनी क्वेश्चन ये, अब कल वाली
करंट का हम थोड़ा सा फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम राजस्थान की प्रमुख सूजस एंड बुलेटिन पर नज़र डालेंगे। केंद्र सरकार द्वारा संचालित फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान कार्यक्रम किस थीम पर आयोजित हुआ? बताओ, आप भी फटाफट टाइप करते दो। स्वच्छता व स्वास्थ्य सेवा। यदि आपको अच्छे से याद रखना है तो आप कमेंट जरूर करें सारे के सारे क्वेश्चनों के, तभी आपको अच्छे से याद रह पाएंगे। ध्यान रखना, उससे क्या है, दिमाग मतलब एक्टिव होकर उस चीज़ को रीड करता है। इसलिए मैंने आपके वापस से ये मतलब रिवीजन वाली क्वेश्चन भी स्टार्ट किए हैं कि आपके कल का रिवीजन भी वापस हो जाए। दोस्तों, जैसे तैसे आपको अच्छा और बेटर देने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, धीरे धीरे और अच्छा करेंगे। स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्टेंट रिव्यू मिशन की शुरुआत किस जिले द्वारा की गई है? तो करौली जिले के द्वारा की गई है। इनकी डिटेल हमने कल पढ़ ली है, आप कल वाली क्लास देख सकते हो जो नहीं है। जो नाबार्ड की ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किसानों की प्रति माह आय कितनी है? 13,649 रुपये। 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान रहा है। निम्न में से राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर 2024 को कौन चुने गए? राजेंद्र प्रसाद। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्य एथलेटिक्स कमीशन का सदस्य किसे बनाया गया? कृष्णा पूनिया को बनाया गया। ठीक है। फिर अपने भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की शुरुआत कब की गई? 14 जून 2022 को की गई। कल वाले अपने इंडिया जी की गई। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल कॉपर में। सिम्बेक्स के बीच 2024 अभ्यास भारत और सिंगापुर का कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में। 21वीं पशुधन जनगणना का उद्घाटन करने किसने किया था? राजीव रंजन सिंह के द्वारा किया गया। किस देश के विदेशी अस्थायी कर्मचारियों को भर्ती के लिए तख्त नियम बना दिया गया? कनाडा ने। भारत और किस देश ने पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास हिंद महासागर MPX शुरू किया है? तो जर्मनी में शुरू किया है। किस देश ने 15 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के पर यूज करने पर रोज रोक लगा दी है? तो नॉर्वे ने रोक लगा दी है। मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज का संबंध किस देश से? उन्हें 2024 का सायोराव पुरस्कार दिया गया। तो वेनेजुएला से इनका संबंध। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बीहट्टा में। कहाँ पर किया गया? बीहट्टा। ठीक है, पटना बीहट्टा में आता है बिहार के। अब अपने आज की सूजस एंड बुलेटिन महत्वपूर्ण। राजस्थान सरकार प्रदेश में विमानन क्षेत्र को कर रही सुदृढ़। इसको सुदृढ़ कर रही विमानन क्षेत्र को, और इसका अभी हमने पढ़ा भी है। जयपुर एयरपोर्ट लगभग 11 वर्षों बाद टर्मिनल 1 यात्रियों के लिए शुरू किया गया, यानी टर्मिनल की शुरुआत की गई जेर एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा फीता काट कर। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी बना हुआ, आपने बना लिया। टर्मिनल 1 पर विकास और विरासत का संगम होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने सिविल एविएशन में नए कीर्तिमान बनाए हैं। इस पेज में यही महत्वपूर्ण फैक्ट था। हनुमानगढ़ प्रदर्शन के आधार पर विद्यालयों की रैंकिंग बनेगी। ठीक है, प्राध्यापक एवं कोच के 2202 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और इधर कोटपुतली बारोड समिट में 122 निवेश समझौते हुए 12,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 10,280 करोड़ रुपए के MOU किए हैं अपने मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, फिर है इसमें और महत्वपूर्ण। श्री गंगानगर हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया जाएगा। नशा मुक्ति के लिए गाँव में खेल प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। और स्वच्छ भारत मिशन में 6.38 लाख शौचालयों का निर्माण कार्य। राज्य के 240 नगरीय निकाय खुले में शौच से मुक्त हुए। और जिला कलेक्टर ने दुद्दू में जन सुनवाई की। मन की बात। प्रधानमंत्री
ने देशवासियों को संबोधित किया। आत्मनिर्भर इनोवेशन मेक फॉर द वर्ल्ड डिजिटल सुरक्षा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुना मन की बात का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। उपराष्ट्रपति ने अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम में कहा, सुलभ न्याय, ये भी अभी अपने क्वेश्चन बनाए, सुलभ न्याय प्राप्ति के लिए लोगों को गुणवत्तापूर्ण न्याय मिलना जरूरी है। किसने? जगदीप धनखड़ ने ऐसा कहा। ठीक है, ये अपने जगदीप जी धनखड़ उपराष्ट्रपति। रक्त की एक एक बूंद मानव जीवन के लिए अनमोल, संसदीय कार्य मंत्री। उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर आया और सिपाही कर्मियों के 23,820 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। पुलिस पदाधिकारी नवीन ज्ञान को आत्मसात कर कार्य क्षेत्र अपनाए। राज्य में एक साथ 92 फर्मों पर निरीक्षण, 1.22 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। ये अपने महत्वपूर्ण करंट सूजर्स और करंट जीके राजस्थान और इंडिया के बहुत ही अच्छे थे। क्लास आप सभी को अच्छे लगे तो कंटिन्यू देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, वो भी इसका लाभ ले सकें। आपको एक ही क्लास में राजस्थान और इंडिया दोनों के बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन डिटेल के साथ में उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप अपने साथ बने रहें, ऐसे ही अपना साथ देते रहें। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।